श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु इतने कृपालु हैं कि वो साधक को उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां उसके गुरुदेव होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि गुरुदेव को ही साधक के पास पहुंचा देते हैं। बस केवल ईमानदारी से अपने सत्कर्म वाली सेवा में लगे रहना चाहिए। भगवान को भजते हुए सत्कर्म भी करते रहना चाहिए। शरीर इसीलिए मिला है और जो कुछ सामर्थ्य प्रभु ने दी है, धन संपत्ति, शरीर, बुद्धि, बल, वो सेवा के लिए ही मिला है। इसलिए सेवा में इसको लगाना चाहिए। आगे कल्याण करने वाले तो नारायण अपने आप तैयार हैं। और ये सहज स्वभाव था बालक भक्त कोकिल का। वे किसी अज्ञात प्रेरणा से खींचे हुए एक डॉक्टर के साथ कोट कांगड़ा जा पहुंचे। और कल मैं आपको सुना रहा था कि वहां भूकंप के कारण त्राही त्राही मची थी। लोग अपने अपने घर से, सगे संबंधियों से, अन्य वस्त्रों से भी वंचित हो गए थे। और कोट कांगड़ा में भूकंप होने के कारण अनेकों सज्जन सत्पुरुष वहां के दीन दुखियों को सेवा करने के लिए आए हुए थे। सभी अपने अपने शिविरों में ठहरकर अपनी शक्ति एवं रुचि के अनुसार सेवा कार्य में संलग्न थे। एक दिन भक्त कोकिल जी ऐसा अनुभव किए कि जैसे कि मुझे कोई खींच रहा, आकर्षण का अनुभव हुआ। उनको ऐसा लगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो यही है। वो गुरु को ढूंढ रहे थे, क्योंकि महाराज जिन संत के आश्रय में वो थे 5 वर्ष की अवस्था से, वो थोड़े ही दिन बाद भगवत धाम को चले गए। अभी अपने को अनाथ सा अनुभव कर रहे थे, इसलिए गुरु की खोज में चले थे और कोट कांगड़ा में पहुंच गए थे। तो वहां भूकंप में जो सेवा करने वाले लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे, शिविर डाल करके सेवा कार्य में लगे थे, सज्जन सत्पुरुष लोग। तो वहां पर कोट कांगड़ा में जब पहुंचे हैं अज्ञात शक्ति से, तो भक्त कोकिल को ऐसा लगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो यही है। चकोर को चंद्रमा की ओर एवं मयूर को मेघ की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा नहीं देनी पड़ती। ये तो हृदय का स्वभाव ही है कि वो जिसको ढूंढ रहा है उसके आसपास होने पर वो एक दिव्य रसमय प्रणय निमंत्रण का अंतर आवाहन सुनने ही लग जाता है। और महाराज भक्त कोकिल जी सेवा कार्य के लिए समागत सत्पुरुषों के शिविरों के पास से निकले, तो उन्हें एक शिविर में किसी दिव्य आश्चर्यमय प्रकाश का दर्शन हुआ। वे जान गए कि जिस संत सतगुरु की खोज में मैं हूं वे यही हैं। ये शिविर था स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज का, जो बंगाल से भूकंप पीड़ित जनता की सहायता करने के लिए आए हुए थे। अब आप समझिए, बंगाल तो एकदम पूर्व में है और कोट कांगड़ा एकदम पश्चिम में, लेकिन वो संत सत्पुरुष उस समय वहां आए हुए थे। और भक्त कोकिल जी खिंच गए और उनके शिविर के द्वार पर बैठकर गीता पाठ करने लगे। दूसरे दिन भी किया।
तीसरे दिन परम दयालु संत महापुरुष ने उन्हें भीतर बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? भक्त कोकिल बोले, गीता पाठ। तो संत ने कहा कि तुम्हारे मस्तक में श्री अवध सरकार की भक्ति झलक रही है। ये संत कौन थे? अविनाश चंद्र जी, जो बंगाल से आए हुए थे। उन्होंने कोकिल को देख करके अपने आप बोल दिया कि तुम्हारे मस्तक में श्री अवध सरकार की भक्ति झलक रही है, अर्थात भगवान राम जी की भक्ति दिखलाई पड़ रही है तुम्हारे मस्तिष्क में। तो कोकिल जी बोले, आप जो आज्ञा करेंगे वही करूंगा। महाराज श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल के हृदय की रुझान, उनके जन्म जन्म की युग युग की साधना, प्रीति, भक्ति रस और रस की स्थिति पहचान ली। आप सोचिए कितने महान पुरुष रहे होंगे कि बिना बताए ही सब कुछ जान लिया उन्होंने भक्त कोकिल को वैसा ही उपदेश किया जैसा कि उनका पहले से था। फिर वे डॉक्टर के पास नहीं रहे। जिस डॉक्टर के साथ कोट कांगड़ा गए थे भक्त कोकिल जी, अब उनके पास नहीं रहे। तभी से भक्त कोकिल जी उनकी सेवा में रहकर, अर्थात श्री अविनाश चंद्र जी महाराज की सेवा में रहकर भगवान की आराधना करने लगे। और भक्तों, जो भक्त कोकिल को संत प्राप्त हो गए सहज ही, वो संत शिरोमणि श्री स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज भगवान के परम अनुरागी थे। और मेरा तो यही मानना है कि जो ऐसे भगवान के परम अनुरागी होते हैं, वे दीन दुखियों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए वे अविनाश चंद्र जी महाराज भूकंप पीड़ितों की सेवा करने के लिए आ गए थे। भक्त कोकिल जी सत्संग में कहा करते थे कि भगवान के पूर्ण अनुराग के रंग में रंगा हुआ यदि कोई हृदय मैंने देखा है तो केवल उन्हीं का अर्थात श्री अविनाश चंद्र जी का हृदय। स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज के प्रति भक्त कोकिल का बहुत ही ऊंचा भाव था, अखंड श्रद्धा थी। वे संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा में लग गए। यद्यपि उनकी सेवा में और भी बहुत से लोग थे, तथापि भक्त कोकिल की चेष्टा यही रहती थी कि सबकी सबसे पूरी की पूरी सेवा मैं करूं। जैसे स्नान के लिए जल भरना, शरीर में तेल मालिश करना, स्नान कराना, वस्त्र धोना, चरण दबाना, पंखा झलना, सब काम पूरे उत्साह एवं प्रीति के साथ करते थे। स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी स्नान करते करते भाव में मग्न हो जाते थे और भगवान की अद्भुत, अश्रुत एवं अत्यंत मधुर लीलाओं का अनुभव करते थे। उस समय भक्त कोकिल जी उनके पास ही रहकर उन्हें पंखा झलते रहते थे। श्री गुरु सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। श्री गुरु की सेवा ही भगवान की ओर अंतरात्मा की सेवा, भगवान की भी सेवा है और अंतरात्मा की सेवा होती है गुरु सेवा। सेवा कार्य में सेव्य को उतना लाभ नहीं होता जितना सेवक को होता है। अब जो इस बात को नहीं समझता ना, वो समझता है कि मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ पूरा फायदा तो इनका है, हमारा क्या, हमको तो परेशान कर रखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो
गड़बड़ श्रद्धा वाले लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो श्रद्धावान सेवक होता है, वास्तविकता है कि उसको लाभ ज्यादा मिलता है, सेवक को सेव्य से भी ज्यादा। और सेव्य की सेवा तो कोई वेतनभोगी नौकर भी कर सकता है, परंतु सेवक के अंतःकरण का निर्माण, उसमें त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, वैराग्य, समता, एकाग्रता, सावधानी, प्रीति आदि का उदय केवल सेवा से ही हो सकता है। इतना महत्व सेवा का। सेवक की यही सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण होती भक्तों। यही सेवा करने के लिए आवश्यकता न होने पर भी गुरुजन सेवा स्वीकार करते हैं। ये बात जल्दी लोग जान नहीं पाते हैं कि सेवक की भाव की रक्षा करने के लिए गुरुजन को सेवा की आवश्यकता नहीं, तब भी स्वीकार कर लेते हैं। जिस समय संत श्री अविनाश चंद्र जी भगवान के भजन में तन्मय हो जाते, भक्त कोकिल भी सेवा करते हुए उनकी तन्मयता का आनंद लेते रहते। और भक्तों, एक दिन ऐसे ही अवसर पर एक दिव्य झांकी के दर्शन हुए। वो झांकी ये थी, श्री गंगा जी का तट था और रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हरे भरे वृक्षों की पंक्ति, हिरन, बछड़े आदि उछल कूद कर रहे थे। गौएं हरी हरी घास चर करके जुगाली कर रही थी। रंग बिरंगे शुक, पिक आदि पक्षी चहक रहे थे। अच्छा, ये तो कोई आश्रम है ऐसा लगा। अवश्य ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। अब भक्त कोकिल के मन में भावना दृढ़ हो गई कि ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। भक्त कोकिल जी ने देखा, इसी महर्षि के आश्रम में सर्वेश्वर हृदयेश्वरी पति प्राणा जगत जननी अवध सरकार सती गुरु श्री जनक नंदिनी जी अपने प्राणेश्वर प्रियतम के पुनर्विरह से अत्यंत व्याकुल हो रही है। और उनके रोम रोम से अग्निस्फुलिंग के समान श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, इस अनाहत ध्वनि के साथ विरह बोधक महाराज साम वेद की ऋचाएं निकल रही थी और निदाग की दहकती हुई गर्मी में अपने झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान विकल होकर के दीर्घ श्वास ले रही हैं। भक्त कोकिल जी के देखते ही देखते उनके मुख से एक चीत्कार निकला और बेसुध होकर अपनी माता वसुंधरा की गोद में सो गईं। क्योंकि भक्तों, आप जानते ही हैं, जनक नंदिनी जानकी की वो माता वसुंधरा अर्थात धरती माता है। बस धरती माता की गोद में सो गई, राम विरह में व्याकुल होकर। वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हंस, हंसनी आदि पक्षियों ने नीचे उतर कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और जानकी की रक्षा करने लगे। धूम्रसार मेघों का हृदय भी द्रवित हो उठा। मेघों ने अपनी स्वामिनी अर्थात जानकी जी को ऊपर छाया कर ली और बहुत हल्की हल्की फूही अर्थात बहुत बारीक
इतनी मुलायम बरसात की कि जिससे भीगे भी नहीं और गर्मी खत्म हो जाए। ऐसी सेवा मेघों अर्थात बादलों ने की। भक्तों, कोकिल ने वात्सल्य से भरकर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम भाव से भर करके कोकिल ने वात्सल्य भाव के साथ श्री राम ये उच्चारण किया। तापस कुमारियों ने सचेत किया। वे प्रियतम राघवेंद्र के विरह से व्याकुल, क्षुधा तृषा से जर्जरित, स्वजन संबंधियों से तिरस्कृत होकर व्यथित हृदय से बार बार अपने हृदयेश्वर का स्मरण करती और वाताहत लता के समान मूर्छित होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगती थी। और इस झांकी के दर्शन से भक्त कोकिल की दशा ही कुछ और हो गई। प्राण व्याकुल हो उठे, नेत्रों में आंसू छलक आए, शरीर में रोमांच हो आया, देह की सुधि बुद्धि जाती रही। श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भजन से उठकर धैर्य धारण कराया, तब कहीं जाकर भक्त कोकिल जी सावधान हो पाए। संत सदगुरु ने आज्ञा की कि अब तुम इसी भावना को धारण करो। भक्तों, मनुष्य के हृदय में युग युग के जन्म जन्म के संस्कार संचित रहते हैं। जिसके संस्कार साधना के, भजन के, भगवत भक्ति के होते हैं, छिपाए से छिपते नहीं है। संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होते ही वे उभर आते हैं। फिर जिसके साथ खेलने का संकल्प स्वयं भगवान ने कर रखा हो, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान कोई न कोई निमित्त बनाकर अथवा बिना निमित्त के अपनी साधना की, प्रेम की सारी पूंजी उसे सौंप देते हैं। ऐसे भाग्यवान के जीवन में साधनाओं का ऐसा विकास होता है कि मानो वे स्वयं ही उसमें प्रकट होने के लिए उत्सुक हों। स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल जी को एक साधना बताई। भक्त कोकिल जी ने मानो पहले से ही पूरी कर रखी हो, 3 महीने में उसे पूर्ण कर लिया। भक्त कोकिल जी की ये स्वाभाविक सिद्धि देखकर संत सदगुरु ने कहा कि इतनी उन्नति, इतनी सफलता तो और किसी को 3 वर्ष में भी नहीं मिल सकती थी। जिस पर भगवान की कृपा है, जो उनका अपना है, उसके लिए आश्चर्य और असंभव क्या है। महाराज संत सदगुरु श्री अविनाश चंद्र जी ने भक्त कोकिल जी से कहा, पहले एक इष्ट का निश्चय होना चाहिए, अर्थात एक परमात्मा की ही इच्छा होनी चाहिए। यदि इष्ट अर्थात इच्छा के विषय अनेक होंगे तो एकाग्रता किसमें होगी। इष्ट की एकता से ही ध्यान होता है। जो अलग अलग अनेक इष्टों की इच्छा होती है, वो तो बाहरी नाम रूप के भेद पर दृष्टि डालने के कारण है। सब इष्ट मूलतः आनंद रूप में एक है। अपना इष्ट ही आनंद है।
सबके अंतर्यामी, कर्ता धर्ता सर्वेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ये बुद्धिमती जीव रूपिणी स्त्री अपने इष्ट से मिल जाए। विचार कर इस बात का उत्तर दो कि कहने वाला, सुनने वाला और करने वाला कौन है? भक्त कोकिल जी कुछ दिन कोट कांगड़ा में और फिर लाहौर में श्री स्वामी अविनाश चंद्र जी के साथ रहे। भागवत गुणानुवाद, भजन, सेवा आदि में संलग्न रहने के कारण 8 महीने कैसे बीत गए इसका पता ही नहीं चला। और जब श्री स्वामी अविनाश चंद्र जी लाहौर से बंगाल लौटने लगे, महाराज स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए गए थे। मैंने पहले आपको बताया। सेवा कार्य करके जब वो बंगाल के लिए लौट पड़े लाहौर से, तब उन्होंने भक्त कोकिल जी को यह उपदेश किया। उन्होंने कहा, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानना, परंतु दूसरे के इष्ट को छोटा समझकर निंदा नहीं करनी और चाहिए। कभी भी दूसरे के इष्ट को छोटा समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए। और किसी मजहब को, किसी संप्रदाय को बुरा नहीं कहना, न बुरा मानना, अर्थात अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं मानना और किसी मजहब को या संप्रदाय को बुरा नहीं मानना। जहां जो सच्चाई हो, ईमानदारी हो, उसको स्वीकार करना। भक्त कोकिल जी ने इन उपदेशों को सर्वदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। एक ओर संत सदगुरु की आज्ञा और दूसरी ओर उनका वियोग, क्योंकि महाराज जी तो बंगाल जा रहे थे। इस विषम स्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए भक्त कोकिल जी ने संत सदगुरु से अपने सहारे के संबंध में प्रार्थना की। सदगुरु ने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहब ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उन्हीं के आश्रय से पूर्ण होगी। फिर तो कराची में ब्रह्म समाज के स्तंभ श्री केशव चंद्र सेन के शिष्य श्री नंदलाल सेन जी उस समय विराजमान थे। उनको कहा, अविनाश चंद्र जी महाराज ने अपने शिष्य भक्त कोकिल को कहा कि कराची में ब्रह्म समाज के स्तंभ श्री केशव चंद्र सेन जी जो हैं, उनके शिष्य श्री नंदलाल सेन जी, अविनाश चंद्र जी बोले हमारे मित्र हैं, उनसे कभी कभी मिल लिया करना। उनसे मिलने से तुम्हारी प्रगति होगी, बहुत ही लाभ होगा। भक्तों, ये श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल को कहा था। भक्तों, भगवान स्वच्छंद लीला बिहारी है। जब जिस भक्त के साथ जैसी मौज हुई लीला कर ली। अपने भक्त को कभी लिंगोटी बाबा के रूप में देखकर खुश होते हैं और कभी स्वामी के रूप में, कभी हंसते खेलते देखकर खुश होते हैं, कभी रोते देखकर खुश होते हैं, कभी गाते देखकर खुश होते हैं। जब संत सदगुरु से विदा होकर मेहर ग्राम में पहुंचे, तब उन्हें रात्रि में एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वामी आत्माराम साहब जी ने कहा, मीरपुर के दरबार के महंत स्वामी ज्ञानदास जी अब नहीं रहे, उनका शरीर पूर्ण हो गया। अब तुम जाकर वहां की सेवा का भार संभालो। भक्त कोकिल जी ने रोहिणी के दरबार साहब के महंत गंगाराम को चिट्ठी लिखकर पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न हुआ है कि वहां के महंत ज्ञानदास जी
का शरीर पूर्ण हो गया और मुझे ऐसा स्वप्न में आदेश मिला कि मैं वहां का सेवा भार संभालूं, क्या ये बातें सब सत्य हैं? तो उनको उत्तर मिला कि हाँ, स्वप्न आपको सत्य दिखलाई पड़ा है। और समाचार मिलने से लोग मेहर में आकर के भक्त कोकिल जी को रोहिणी ले गए। वहां मीरपुर के भक्तजन भी आ गए और अतिशय प्रेम श्रद्धा से आग्रह करने लगे कि आप मीरपुर में चलकर दरबार की संभाल स्वयं स्वीकार कर लें, कृपा करके हम लोगों के ऊपर आप ये सेवा संभाल लें। भक्त कोकिल जी ने पहले ही अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनको ये सब फंसाव अच्छा नहीं लग रहा था कि हम महंत बने और सेवा संभाले, इसलिए पहले अस्वीकार कर दिया। परंतु जब लोग बहुत ही प्रेमपूर्ण आग्रह करने लगे, तब उन्होंने कहा कि मेरी सेवा, पूजा, भजन, एकांतवास, त्याग, वैराग्य आदि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए तो मैं दरबार साहब की सेवा कर सकता हूं। सबने सहर्ष स्वीकृति दे दी। तब श्री भक्त कोकिल जी मीरपुर लौट करके पहुंच गए और वहां की सेवा संभाल लिया। बड़े भाव से, लगन से सेवा भी कर रहे थे और अपने ठाकुर जी की भक्ति में भी पूर्ण रूप से लगे हुए थे। महान भक्त कोकिल को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूं। आगे कल आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।